तो भाई क्या हाल है सबके। तो आज बकवास जंक्शन पे जो नेक्स्ट स्टेशन पे सवारी चढ़ी है वो है अपने देसी खाना वाले, जो सो कॉल्ड रील्स और बनाते जो ये पहलवान और जिम ब्रोज कैमरा ऑन होती है जो चिल्लाते हैं, मतलब कुछ भी। आज उनके बारे में बात करते हैं। तो जब भी कैमरा ऑन होगा इनके सामने तो बोलेंगे असली मर्द तो घी चूरमा खाते हैं, शहर वाले तो बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खावे हैं, जोकर है, इसमें कुछ नहीं होता है। तो भाई मतलब क्या चल रहा है, ये खाना खा रहे हो कि साला है मर्दानगी का टेड टॉक चल रहा है, क्या है ना। प्लेट में कुछ भी डालो, 2 बाल्टी घी डाल दो और साले उसके बाद होते जी हम तो देसी हल कैसा रहे हैं। ऐसा चुतियापा बहन चो, मतलब क्या सोच के प्रमोट कर लेते हो, भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें उठती रहती है, मतलब रील्स पे चल रही है आजकल, फेमस हो रखा है। पीछे बिंटू भाई के, बिंटू पावरा का कोई गाना है रूट्स करके, वो भी लगा देंगे। चल भाई गाना बहुत प्यारा है, लेकिन उसका जो यूज़ होता है ना वो फालतू चीज़ों में होता है ना, वो ख़राब लगता है। और वही है कि इंडिया में अपने की खींचो तो अच्छे से खींचो, कुछ भी खींचो चलता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ये क्लियर कर लेते हैं कि साला ये किसके बाप का रूल है कि साला देसी खाना जो है वो खाली घी चूरमा है, बाजरे की रोटी है, सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी है। साला इंडिया में 1000 डिश है। केरला का अप्पम है, बंगाल का माछ भात है, नागालैंड में स्मोक पोर्क मिलता है, वहाँ सुअर वुअर खाने की आदत है सबको। ठीक है, और साउथ में डोसा है, गुजरात में ढोकला है, ये सब भी तो देसी है, देश से बाहर थोड़ी ना बहनचोद। लेकिन तुम्हारी रील्स में बस एक ही रेसिपी है, घी डाल दो, चूरमा डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, और कहेंगे साला गांव वालों को पचता नहीं। अब चूती हो, अर्बन लोग भी रिलेट करते हैं इससे। ठीक है, वहाँ पे भी रोटी बनती है, सब बनता है, खाली ये है कि तुम्हारी तरफ उनके पास थोड़ा टाइम नहीं होता, या टाइम निकाल नहीं पाते, या निकालना नहीं चाहते फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, जो कि आजकल निकाल रहे हैं। फिर भी चलो जिम विम का थोड़ा ट्रेंड बढ़ रहा है, बट वो नॉर्मल अपना काम धंधा करते हैं। ठीक है, अब उनको हर चीज़ का सर्कस नहीं बनाना होता जैसे कि तुम लोग बनाते हो। और इनकी ये सो कॉल्ड जिम ब्रोस की हिपोक्रेसी भी सुनो आप। दिन में साला मतलब लेक्चर देंगे लोगों को कि पैकेट वाला दूध गंदा है भाई, नहीं पीना चाहिए। फिर शाम को क्या होगा, अपनी भैंस को हार्मोन का इंजेक्शन लगा के ठोकेंगे ज़्यादा दूध निकालने के लिए, फिर वो बाहर बेचेंगे। अब इन्हें खुद भी यूज़ करते होंगे ऑब्वियसली। मतलब असली दूध क्या बन गया साला, स्टेरॉयड कॉकटेल ही रह गया वो तो। दूध का दूध कहाँ रहा। और फिर शहर वाले का पैकेट का दूध कोई पी रहा तो बहन चो तो फेक है। तो हिपोक्रेसी की भी कोई लिमिट रखो ना भाई। और यही बंदे जो है देसी खाना करने वाले, ये मैक्सिमम शहरों के जिम में जाते हैं, अपनी एथलीट है, तैयारी करते हैं, 4 दिन के लिए घर आएंगे छुट्टी लेके, या शाम को घर आ गए चलो, ठीक है। और देसी खाना खा लिया, चूरमा दिखा दिया, ये रोटी दिखा दी, चूल्हे का खाना दिखा दिया, घर का खाना खूब दिखा दिया। फिर जब स्पॉन्सर पैसे देता है ना, मुंह पे फेंक के मारता है। तो यही बंदे जो है ना तवायफ बन के रंडियों की तरह साले प्रोसेस्ड प्रोटीन बार, इम्पोर्टेड सप्लीमेंट, और फिर 10 तरीका पाउडर वाला जो उसका मतलब नॉर्मल आदमी को यूज़ भी नहीं करना होता, वो साला प्रमोट करेंगे। कहेंगे कि भाई हमारी बॉडी भी, हमारे को ये काम लगता है, तुम भी खाओ। और पीछे कहेंगे ये सब नहीं खाना चाहिए, देसी प्रोडक्ट है। तो साला किसको चूतिया बना रहे हो भाई तुम। और असली बात तो मतलब आजकल ये है कि आधे जिम ब्रोस तो स्टेरॉइड पर सर्वाइव करते हैं, नेचुरल जो गिने चुने ही बचे होंगे। ठीक है, बॉडी अंदर से खोखली है, केमिकली भरे हैं, और लेक्चर देते हैं नेचुरल स्ट्रेंथ का। अब चलो ना भोसड़ी के, कुछ अपना मतलब शीशा वीशा देख लो, नहीं तो भगवान को जवाब देना है कभी, उसके बारे में भी सोच लो। तो घूम फिर का कहने का मतलब मेरा एक ही है कि भाई देसी का मतलब ये नहीं है कि चला जो तुम खा रहे हो वो देसी है। जो देश में है वो सब देसी है। दिल्ली भी देश में है, कलकत्ता भी देश में है, गुजरात भी देश में है, बेंगलोर भी देश में है। शहर है भले, लेकिन वहाँ पे भी तो खाना खाते ही है लोग, नॉर्मल खाना नहीं खाते, रोज़ कोई पिज़्ज़ा विज़्ज़ा नहीं खाता। तो भाई कुछ भी है तो ये भी तो देसी है। घी का स्विमिंग पूल थोड़ी ना बना दोगे साला कुछ भी। और वही है कि ठीक है आप मेहनत करते हो करो, लेकिन शहर वालों को नीचे तो मत दिखाओ साले, वो भी तो मेहनत ही कर रहे हैं, वो भी तो कमा खा रहे हैं, तुम्हारी तरह बकचोदी नहीं करते बस रील्स पे आके। तो अपनी जो सो कॉल्ड देसी मर्दानगी है साला, कोशिश करो कि अपने तक ही रखो। वैसे भी भगवान जाने घर वालियाँ तुम्हारी क्या सोचते होंगी, तुम लोग उन पर भी पिटाई टिकाई करते होगे ये मर्दानगी के चक्कर में। और थोड़ा अगर हो सके तो हिपोक्रेसी कम करो। जो पेस्टिसाइड वाली सब्जी या खा रहे हो, स्टेरॉइड लगा रहे हो, फिर जो रील्स पे बकवास कर रहे हो, उससे कोई देसी सो कॉल्ड देसी का ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बन जाता। ठीक है, नीचे टाइटल डाल दो, स्पॉन्सर्ड हिपोक्रेसी विद एक्स्ट्रा घी, और अपना काम चलाओ। बट दूसरों को चूतिया मत बनाओ भाई, दूसरों को नीचा मत दिखाओ अगर हो सके तो। अगर आपको
ऐसी और वीडियो अच्छी लगी तो बताना भाई, टॉपिक वॉपिक कमेंट में लिख दो। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है तो ज़्यादा जो मेरे दिमाग में आता है मैं खाते पीते मैं बैठता हूँ, ये वीडियो बनाता हूँ, बोल देता हूँ, तो कर रहा हूँ। बकवास जंक्शन को बाकी फॉलो कर लो, आगे और बकवास सुनने को अगर मिलनी है या मन करता है कि हाँ भाई तुम्हें भी कुछ बकवास करनी, तो जो लिखना है भाई बिंदास कमेंट में लिखो, मैं कमेंट नहीं हटाऊँगा। मज़ा आया ना, तो दोनों एक दूसरी तरफ से मज़े लेते हैं। हाँ, गाली वाली थोड़ी कम देना, हो सके तो कोई ऐसी चीज़ मत लिख देना कि जिससे दूसरे के माँ बाप थोड़े हटो। खैर चलते हैं, बाय।